अब हम डिस्कशन करने लगे हैं मैनेजिंग दी प्रमोशन। जिस तरीके से प्रिपरेशन के स्टेप को कवर करने के बाद हमने मूव किया है मैनेजिंग के ऊपर, तो मैनेजिंग दी प्रमोशन का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये बात समझ लेते हैं। इस स्टेप के ऊपर असल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपने अपनी प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो अचीव की जा सके, उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम है। सो मैनेजिंग इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन। अब इस एग्जीक्यूशन को दो हिस्सों में नॉर्मली हम बांट लेते हैं, नॉर्मली दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन एंड देन रिमेनिंग डेज ऑफ द प्रमोशन, विच मीन्स रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द प्रमोशन। उन दोनों को हम प्रॉपरली किस तरीके से मैनेज करेंगे, बिकॉज फर्स्ट डे इज ऑलवेज मोर इम्पैक्टफुल ऑन द कस्टमर। कस्टमर बिल्कुल नया नया उसके लिए प्रमोशन होती है, तो हो सकता है मोर कस्टमर फ्लो हो, बहुत ज्यादा विजिट्स हो, बहुत ज्यादा कस्टमर इंक्वायरीज हो, तो फर्स्ट डे को सेपरेटली मैनेज किया जाता है और रिमेनिंग डेज को ऊपर एक सेपरेट स्ट्रैटेजी रखी जाती है। तो आपने while managing the promotion you need to see कि all my objectives of the promotions are met and ultimately ऑब्जेक्टिव ये है कि सेल्स जनरेट हो सके, टर्नओवर जनरेट हो सके, कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और रिटेलर अपने लिए मार्जिन, कस्टमर लॉयल्टी, इस तरह की सारी चीजें अर्न कर सके, जो कि उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है। सो जब हम इसको डिस्कशन करते हैं तो ये आता है कि यू नीड टू मास्टर ऑल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ प्रमोशनल पीरियड। बेशक वो फर्स्ट डे के ऊपर हो या वो ड्यूरिंग द प्रमोशन हो, इन अ मैनर जो गारंटी कर सके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, जो गारंटी कर सके कस्टमर की लॉयल्टी को, जो गारंटी कर सके कस्टमर की ग्रेटिफिकेशन को। सो जब हम बात करेंगे मैनेजिंग द प्रमोशन की, तो हमें वो तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है इन एक्चुअल, जो कि आपके कस्टमर को मुतमईन कर सकें और एज ए रिटेलर आपके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो जब हम बात करेंगे फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन की, तो सबसे पहले फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन में द फर्स्ट इंप्रेशन, इट इज एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स। फर्स्ट टाइम कस्टमर इज इंटरेक्टिंग विद योर प्रमोशन, फर्स्ट टाइम द कस्टमर इज गिविंग यू फीडबैक अबाउट योर प्रमोशन, फर्स्ट टाइम द कस्टमर इज गोइंग टू इंक्वायर अबाउट योर प्रमोशन। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले ऑल प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर व्हाट यू हैव टू डू, आपने मेक श्योर करना है उनकी अवेलेबिलिटी को ऑन द शेल्फ, ऑन द रैक्स, ऑन द प्रमोशन एरिया, किसी जगह के ऊपर भी जो कि आपने डेजिग्नेट किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन प्रमोशन यू नीड टू इंश्योर कि वो मौजूद हैं, प्राइमरी डिस्प्ले के ऊपर भी हैं और सेकेंडरी डिस्प्ले के ऊपर भी मौजूद है, विच मीन्स नॉर्मली ऑन द शेल्फ भी मौजूद है, और इसके अलावा अपना सेकेंडरी डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ गंडोला, इन द फॉर्म ऑफ हेड शेल्फ, या किसी तरीके से रैक्स या काउंटर के ऊपर। तो जो भी आपने प्लान किया हुआ है आपका प्रमोशन लेआउट के अंदर है, दे शुड बी अवेलेबल देयर वेल इन टाइम। फिर ऑल साइनेजेस दे आर प्रेजेंट एंड दे आर करेक्ट एज वेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया है, अब जो उसके ऊपर साइनेज है, you need to ensure that signage should be very much there and that signage should be correct as well. No mistake of product features, no mistake of pricing or not any other mistake जो कि जिससे कस्टमर जो है वो annoyed हो और आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग ऑफ प्रमोशन वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो फिर उसके बाद पावरफुल प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने काम करना है, मैस मर्चेंडाइजिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी मैसिफिकेशन क्रिएट कर सकेंगे, जितना बल्क डिस्प्ले क्रिएट कर सकेंगे, उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्टेड होगा आपकी ऑफर्स के ऊपर, आपकी प्रमोशन के ऊपर, और उसको जो फीलिंग आएगी वो ये आएगी कि नाउ दिस इज समथिंग बिग विच इज कमिंग। तो आप कई प्रोडक्ट सेल्स को ये बहुत इंकरेज करता है मैस मर्चेंडाइजिंग, और ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑब्जर्व किए गए हैं तमाम रिटेल स्टोर्स की प्रैक्टिसेस के अंदर कि इफ द प्रोडक्ट हैज बीन डिस्प्लेड इन ए मैस मर्चेंडाइजिंग फॉर्मेट, अल्टीमेटली द रिजल्ट्स आर ऑलवेज हाई, रिजल्ट्स आर ऑलवेज बिग। फिर यू नीड टू इंश्योर कि सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है कस्टमर की इंक्वायरीज को पूरा करने के लिए, कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कस्टमर की को प्रोडक्ट के बारे में फैसिलिटेट करने के लिए, कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो कस्टमर की ब्रीफिंग से लेकर डी ब्रीफिंग से लेकर प्रोडक्ट की सेलिंग तक वो आपका एप्रोप्रिएट स्टाफ मौजूद हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बेशक
सिर्फ मर्चेंडाइजिंग के लिए ही आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका स्टाफ अवेलेबल हो। इसके फौरन बाद आपने देख लिया कि फर्स्ट डे के ऊपर आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर लिया है। अब रिमेनिंग डेज के ऊपर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो सबसे पहला काम जो आप रिमेनिंग डेज के अंदर करते हैं, दैट यू नीड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड जो आपने पहले दिन सेट किया था, और यू नीड टू इंक्रीज दैट स्टैंडर्ड। सो जो भी आपने क्वालिटी का स्टैंडर्ड, जो भी आपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, जो भी आपने सर्विसेज का स्टैंडर्ड सेट किया है, आपको इंश्योर करना है कि मैं उस स्टैंडर्ड को हाई रखूं, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखूं, ताकि कस्टमर जो है बेशक वो फर्स्ट डे आए या बेशक वो रिमेनिंग डेज ऑफ द प्रमोशन में आए, उसको कोई भी डिफरेंस फील ना हो। और इमेजिन एक कस्टमर फर्स्ट डे आता है और फिर एक सेम कस्टमर फोर्थ डे आता है, उसको किसी भी तरह की प्रोडक्ट की क्वालिटी की, सर्विसेज की, आफ्टर सेल सर्विसेज की किसी भी तरह से उसको डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसको सेम स्टैंडर्ड्स फील होने चाहिए, उसको सेम सेटिस्फेक्शन फील होनी चाहिए, ताकि और ये रिटेलर को इंश्योर करना है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी गैप ना आए। सो चेक करना है डेली आपको सेल्स को, आपको स्टॉक्स को, कि मेरी सेल्स जो मैंने प्रमोशन के अकॉर्डिंगली प्लान की हैं वो हो रही हैं, मेरे स्टॉक्स प्रॉपरली मौजूद हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है, साइनेजेस आर प्रॉपरली वेरी मच देयर, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट की, प्रेजेंटेशन साइनेजेस की तकरीबन एप्रोप्रिएट तरीके से वहां की गई है, और फिर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की मैंने बात की कि वो इंश्योर करनी है कि वो वहां मौजूद हो, प्राइमरी डिस्प्ले के अंदर भी एंड सेकेंडरी डिस्प्ले के अंदर भी। फिर इसके बाद आपने क्या देखना है, इफ रिजल्ट्स डिफर फ्रॉम द फोरकास्ट, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि मैंने इफ आई फोरकास्टेड लेट्स से 100 यूनिट्स विल बी सेलिंग ऑन डेली बेसिस, तो आपको एक्चुअल रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने फौरन देखना है अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इन दी फोरकास्ट ऑफ वर्सेस एक्चुअल, तो आपको इंडिविजुअल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। फिर आपको ये देखना है कहीं कोई गैप्स तो नहीं आ रहे आर्टिकल के अंदर, लेट्स से द स्टॉक्स हैज टू बी देयर लेकिन स्टॉक वहां मौजूद नहीं है, उन गैप्स को देखना है, गैप्स को इंप्रूव करना है, शेल्फ की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करना है, रिप्लेनिशमेंट के ऊपर फोकस करना है, और अगर कोई ओपन ऑर्डर्स है उनका फॉलो अप करना है। ओपन ऑर्डर्स का मतलब यह है कि अगर स्टिल देयर आर ऑर्डर्स जो कि सप्लायर ने डिलीवर करने थे और वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो और इसके अलावा भी अगर मजीद ऑर्डर करने की जरूरत है, तो यू नीड टू मेक इमीडिएटली प्लेस ऑर्डर एंड देन फॉलो अप अकॉर्डिंगली। तो सेकंड स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर आपको प्रमोशन को मैनेज करना है। इसके अंदर वो तमाम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं कि जिसके अंदर एक्चुअली बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ हैपनिंग, तो आप एक्चुअली कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको इंश्योर करना है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और एनी डे ऑफ प्रमोशन कि आप उसको उसी स्पिरिट के साथ, उसी एनर्जी लेवल के साथ, उसी पैशन के साथ कंडक्ट कर सकें, ताकि आप अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें।